कभी सोचा है कि कैसे किसी एक इंसान का भरोसा किसी दूसरे की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे, एक लड़की की कहानी जिसका नाम तो था सुलेखा, पर दुनिया ने उसे भोली का नाम दे दिया। ये कहानी है शिक्षा की उस ताकत की जो एक इंसान में आत्मसम्मान जगाती है, और एक टीचर के उस असर की जो किसी की जिंदगी को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से हो जाती है। और ये लाइन हमें सीधा उस किरदार के संघर्ष से जोड़ देती है जिसकी अपनी पहचान ही छीन ली गई थी। उसे एक ऐसा नाम दिया गया जो असल में वो थी नहीं, बल्कि दुनिया उसे जैसा देखती थी उसका एक लेबल था। तो चलिए देखते हैं कि ये दुनिया आखिर थी कैसी। सुलेखा, जिसे सब भोली कहकर बुलाते थे, एक ऐसे माहौल में बड़ी हुई जहां किसी को भी उससे कोई उम्मीद नहीं थी, यहां तक कि उसके अपने परिवार को भी नहीं। भोली की जिंदगी ना शुरू से ही चुनौतियों से भरी हुई थी। एक के बाद एक हादसे होते गए और इन हादसों ने उसे समाज की नज़रों में कमज़ोर बना दिया। उसका हकलाना, उसके चेहरे पर चेचक के दाग, ये सब लोगों के लिए उसके मजाक उड़ाने की वजह बन गए थे। और कमाल की बात देखिए, उसका परिवार एक अमीर किसान का था, जहां किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके बाकी सारे भाई बहन एकदम सेहतमंद और होशियार थे, लेकिन भोली, उसे अपने ही घर में एक बोझ समझा जाता था। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुलता है, और तहसीलदार साहब के कहने पर भोली की जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर जाने वाली थी जिसके लिए वो शायद तैयार भी नहीं थी। उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर सोच कितनी पिछड़ी हुई थी, ये देखिए। माँ को लगता था कि स्कूल जाने से लड़कियों की शादी में दिक्कत आएगी, लेकिन भोली के लिए उनकी सोच और भी अजीब थी। उनका कहना था, अरे इसकी शादी तो वैसे भी नहीं होनी, चलो स्कूल ही भेज देते हैं। मतलब ये फैसला भोली की भलाई के लिए नहीं, बल्कि उससे एक तरह से पीछा छुड़ाने के लिए लिया गया था। और जानते हैं, स्कूल जाना भोली के लिए सिर्फ पढ़ना लिखना सीखना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। जिंदगी में पहली बार उसे साफ सुथरे कपड़े मिले, पहली बार किसी ने उसकी परवाह की। ये छोटी सी बात उसके लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण थी। उसे लगा कि हाँ, ये जगह मेरे घर से बेहतर हो सकती है। लेकिन स्कूल का पहला दिन डर से भरा हुआ था। जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो वो इतनी डर गई कि अपना पूरा नाम तक नहीं बोल पाई, बस हकलाकर रोने लगी। और यहीं कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। जहां उसे हमेशा डांट या मजाक सुनने को मिलता था, उस टीचर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि इतने प्यार से, इतने अपनेपन से उसका नाम पुकारा कि भोली के लिए ये एक ऐसा अनुभव था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो आवाज, वो प्यार सीधा उसके दिल में उतर गया। बस उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे उस टीचर के सब्र और प्यार ने भोली के अंदर एक नई जिंदगी की उम्मीद जगा दी। टीचर ने उसे सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उससे कहीं बड़ी चीज दी, आत्मविश्वास। उन्होंने भोली को समझाया कि उसकी असली समस्या हकलाना है ही नहीं, उसकी असली समस्या तो उसके दिल में बैठा डर है। टीचर ने उसे सिर्फ एक किताब नहीं दी, उन्होंने उसे एक सपना दिया, एक मंजिल दी। उन्होंने भोली को एक पूरा रास्ता दिखाया कि कैसे वो पढ़ना सीखेगी, फिर गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बनेगी, और फिर एक दिन बिना हकलाए सम्मान के साथ बोलेगी। ये एक ऐसा वादा था जिस पर भोली को यकीन होने लगा था। और उस दिन जब भोली स्कूल से घर लौटी तो वो पहले वाली डरी सहमी भोली नहीं थी। उसके दिल में एक नई उम्मीद और एक नई जिंदगी की धड़कन थी, एक ऐसा बीज जिसे उसकी टीचर ने बोया था। ये कहानी हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना? कि हमारी अपनी जिंदगी में वो पहला इंसान कौन था जिसने हम पर तब भरोसा किया जब शायद हमें खुद पर भी नहीं था। कभी कभी बस एक इंसान का भरोसा ही काफी होता है किसी की दुनिया बदलने के लिए। कई साल गुजर गए, भोली अब बड़ी हो गई थी, और फिर उसकी जिंदगी में वो पल आया जब उसे अपनी पढ़ाई और अपने आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। और ये परीक्षा आई एक शादी के रिश्ते के रूप में। लेकिन इतने सालों बाद भी उसके परिवार की सोच में कोई बदलाव नहीं आया था। जब उसके पिता ने शादी के लिए उसकी राय जाननी चाहिए तो माँ ने क्या कहा, अरे वो क्या बोलेगी, वो तो गूंगी गाय है। शादी तय हुई बिशंबर नाम के एक अधेड़ और लालची आदमी से। और शादी वाले दिन जैसे ही बिशंबर ने भोली के चेहरे पर चेचक के दाग देखे, उसने फौरन 5,000 रुपए दहेज की मांग रख दी। ये सिर्फ पैसों की मांग नहीं थी, ये भोली के आत्मसम्मान पर, उसकी पूरी पहचान पर एक हमला था।
और ठीक इसी पल हमें शिक्षा की असली ताकत दिखती है। जिस भोली से किसी को बोलने तक की उम्मीद नहीं थी, उसने अपने अपमान का जवाब दिया। उसने वरमाला उठाई और सीधा आग में फेंक दी। ये उस दबी हुई गूंगी गाय भोली का अंत था और एक नई आत्मविश्वासी सुलेखा का जन्म। तो अब कहानी उस हिस्से में आती है जहां भोली का ये बदलाव पूरा होता है। वो सिर्फ एक पढ़ी लिखी लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत बनकर सामने आती है जो अपनी आवाज का इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानती है। सबके सब हैरान रह गए जब भोली ने एक साफ और ऊंची आवाज में बिना हकलाए उस शादी को करने से मना कर दिया। ये वही आवाज थी जिसे सालों पहले उसकी टीचर ने उसके अंदर जगाया था। फर्क बिल्कुल साफ था। जो दुनिया के लिए एक गूंगी गाय थी, वो अब सुलेखा बन चुकी थी। एक ऐसी लड़की जो सही और गलत को पहचानती थी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से बिल्कुल नहीं डरती थी। उसने सिर्फ शादी से इनकार नहीं किया, बल्कि अपने भविष्य की जिम्मेदारी भी खुद ले ली। उसने फैसला किया कि वो अपने माँ बाप का सहारा बनेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जिसने उसे ये नई जिंदगी दी थी। और ये सब कोने में खड़ी उसकी टीचर देख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी संतुष्टि की चमक थी। ठीक वैसी ही चमक जो एक कलाकार को अपनी सबसे बेहतरीन कलाकृति, अपना मास्टरपीस पूरा होते हुए देखने पर मिलती है। भोली उनकी मास्टरपीस थी। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आपकी जिंदगी में वो कौन है, वो टीचर, दोस्त या कोई भी जिसने आपको अपनी आवाज ढूंढने में मदद की। क्योंकि हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो हम पर तब भी यकीन करता है जब हम खुद पर नहीं कर पाते।